नमस्कार। गीतांजलि के इस एपिसोड में सभी देखने वालों का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड का विषय है मन, और मेरा ये मन है जो मानता ही नहीं कि आप सभी से दूर रहूं। इसलिए फिर हाजिर हुई हूं आपके लिए लेकर गुरुदेव के नए गीतों का नया रस। आज हम कवि की रचनाशीलता के नए रूप से परिचित होंगे, जिस मन की अतल गहराइयों का कोई ओर छोर नहीं। उसकी था लगाना, उसकी गतिविधियों को जानना असंभव है। मन की एक विशेष अवस्था है सृजन। इसकी भाव भूमि पर पूरी धरती, पूरी प्रकृति एक है, अपनी है। कल्पना के संसार में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। फूलों का, उसकी खुशबू का कोई देश नहीं है। दूर देश में एक प्राकृतिक दृश्य भी मन में अपने देश की मधुर यादों को जगाता है। इस गीत में गुरुदेव ने मन की वैसी ही अवस्था का वर्णन किया है, जब मन अपनी यादों की ओर, बीती अनुभूतियों की ओर देख रहा है भावना भरी दृष्टि से। सुदूर देश में भी मन के सपनों में अपनी माटी, उस पर खिले फूलों की खुशबू चली आ रही है, हवाओं में होती हुई। गुजरे दिनों का पंछी मस्त होकर कहता है, जानू जानू रे, जो गंध पवन में बहती रे। कौन कहे विदेशिनी, चैत्र रात्रि की चमेली रे। मन जो बोले जानू जानू रे, लहू में रख दी उसने भाषा। सपनों में वो आता जाता, लहू में रख दी उसने भाषा। सपनों में वो आता जाता। किस युग में, किस हवा के पथ पर, किस वन में, किस सिंधु तीरे। मन जो बोले जानू जानू रे। यहाँ दूर परदेश में उसकी बंसी, उसकी बंसी प्राण में गूंजे। यहाँ दूर परदेश में उसकी बंसी, उसकी बंसी प्राण में गूंजे। मेरे बीते दिनों का पंछी बोल उठा जो सुन कर बंसी। मेरे बीते दिनों का पंछी बोल उठा जो सुन कर बंसी। अंतर मन में उसने जगाई, अश्रु जल में भैरवी रे। मन जो बोले जानू जानू रे, जो गंध पवन में बहती रे। कौन कहे चैत्र रात्रि की चमेली रे। मन जो बोले जानू जानू रे, लहू में
दी उसने भाषा, सपनों में वो आता जाता। लहू में रख दी उसने भाषा, सपनों में वो आता जाता। किस युग में, किस हवा के पथ पर, किस वन में, किस सिंधु तीरे मन, जो बोले जानू जानू रे। मन में अनेक भावनाएं उठती हैं। सुख की स्मृतियों को पकड़े रहना चाहता है मन, और दुख की यादों को चाहता है मिटा देना। तब लगता है जैसे हवाओं में उड़ती आती है एक खुशबू, और बढ़ने लगती है मन में बीते दिनों की यादों की मध्यमांच। तब शब्द जैसे अपने आप जागने लगते हैं मन में, गीत धरने लगते हैं रूप, आकार। सुरों की खुशबू से गूंजने लगती हैं दिशाएं। मन उतावला होकर मानो अंतर की खिड़की खोल देखने लगता है बाहर की ओर। कल्पनाओं में किसी के होने का एहसास जागता है। सपनों में सारी इच्छाएं जैसे पूरी हो जाती हैं। मन में खुशी भी भरती है और उदासी भी। मेरे मन के कोने के बाहर मैं तो खिड़की खोले पल पल देखूं रे। मेरे मन के कोने के बाहर मैं तो खिड़की खोले पल पल देखूं रे। मेरे मन के कोने के बाहर। कितनी दूर से उदासुर से, कितनी दूर से उदासुर से, आवाज किसका मैं पाऊं रे। जो है कि नहीं जानू ना रे। मेरे मन के कोने के बाहर मैं तो खिड़की खोले पल पल देखूं रे। मेरे मन के कोने के बाहर। मेरे नैनों में शून्य सारा, किस गगन में खोजे कौन संध्या तारा। मेरे नैनों में शून्य सारा, किस गगन में खोजे कौन संध्या तारा। किसकी छाया मुझे छू जाए रे, किसकी छाया मुझे छू जाए रे। हिया मेरा कांप जाए रे, गुनगुनाता गाऊं रे। मेरे मन के कोने के बाहर मैं तो खिड़की खोले पल पल देखूं रे। मेरे मन के कोने के बाहर मैं तो खिड़की खोले पल पल देखूं रे। मेरे मन के कोने के बाहर। बीस सितंबर 1932 को खबर आई कि भारत के समाज को विभिन्न जाति वर्ण के आधार पर बांटने के षड्यंत्र का प्रतिवाद करते हुए गांधी जी ने पूना के जेरवादा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। रविंद्रनाथ ने इस अनशन का पूर्ण समर्थन किया और चिंतित होकर पूना गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ताव मान लिए जाने पर गांधी जी ने अनशन तोड़ा। उस समय वहां उपस्थित कवि गुरु ने महात्मा के अनुरोध पर उनका प्रिय गीत जीवन जोखन शुकाय जाए करुणा धारा यशो, यानी जीवन जब सूख जाए करुणा धारा में आओ, गाकर सुनाया। वर्ष 1896 28 दिसंबर को
कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ। रविंद्रनाथ इस कार्यक्रम से गहरे जुड़े थे और इस अवसर पर संगीत प्रस्तुत करने का दायित्व उनका ही था। अधिवेशन की शुरुआत में बंकिम चंद्र का वंदे मातरम कवि ने अपने सुर में गाया। कवि मन की भावनाएं तब और ज्यादा आंदोलित होती हैं जब आता है वर्षा काल। तब उनकी कल्पना सृजन का हाथ थामकर बरसती बूंदों के सिर पर मचलती है, उड़ती है पाखी के पंखों पर होकर सवार, तरंगों में ध्वनित होती, लहराती है, झूलती है मतवाली डालियों के झूले के संग। इसी मन के आनंद, उच्छ्वास, उड़ान को बेहद खूबसूरत ढंग से अभिव्यक्ति की है गुरुदेव ने। का साथी उड़ता दिग दिगंत की ओर, असीम शून्य में सावन बरखा के सुर में रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा मेघ का साथी उड़ता दिग दिगंत की ओर, असीम शून्य में सावन बरखा के सुर में झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा हंस के पंखों पर उड़ जाए, शामक चकित विस्मित विद्युत आलोक में। मन मेरा हंस के पंखों पर उड़ जाए, शामक चकित विस्मित विद्युत आलोक में। छन छन पायल बजाए छन छन, रुद्र आनंद में कल 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 करे ध्वनि निर्झरनी, करती प्रलय आह्वान ये। मन मेरा मेघ का साथी उड़ता दिग दिगंत की ओर, असीम शून्य में सावन बरखा के सुर में रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मन मेरा मेघ का साथी उड़ता दिग दिगंत की ओर, असीम शून्य में सावन बरखा के सुर में रिम झिम रिम झिम रिम झिम। चली हवा पूरब सागर से, उछल छल छल नदियां तरंगे। चले हवा पूरब सागर से, उछल छल छल नदियां तरंगे। मन मत वाला उस धारा में धाए, ताल तमाल के वन में। मन मत वाला उस धारा में धाए, ताल तमाल के वन में। चंचल शाखाओं के दोलन में, मन मेरा मेघ का साथी उड़ता दिग दिगंत की ओर, असीम शून्य में सावन बरखा के सुर में रिम झिम रिम झिम रिम झिम। रिम झिम रिम झिम रिम झिम। रिम झिम रिम झिम रिम झिम। मनुष्य की नियति, उसकी भावनाओं, आवेगों, सपनों, उसके संघर्षों के जितने भी रूप हैं, उन सबको गुरुदेव ने दिल से महसूस किया है। मनुष्य की अनुभूतियों के तमाम उतार चढ़ाव दोनों ही
एक नया अर्थ ग्रहण करते हुए आते हैं कवि गुरु की रचना में। अगले गीत में विश्व कवि की रचना सुरीला ताना बाना बुनती है, जहां अपने प्रेम को लेकर प्रेमी के मन में एक अजीब सी दुविधा है, एक अनिश्चित सा ख्याल कि कहीं अपना प्यार बदल तो नहीं रहा, बिखर तो नहीं रहा। और तभी प्रेम भरे खूबसूरत दिनों की छवियां उतर आती हैं मन के ताल पर धीरे धीरे। कैसी छोड़ के गए तुम उस दिन सांझ बेला, जाते जाते द्वार पे आके क्यों देखा तुमने फिर मुड़ के। क्या बात वो थी मन ही मन में दुविधा, कैसी छोड़ के गए तुम। हंसते जो गए अखियों में, मैं बैठा सोचूं ये लिए कंपित ही अपना। तुम हंसते जो गए अखियों में, मैं बैठा सोचूं ये लिए कंपित ही अपना। तुम रहते दूर भुवन में, मन में दुविधा, कैसी छोड़ के गए तुम उस दिन सांझ बेला, जाते जाते द्वार पे आके क्यों देखा तुमने फिर मुड़ के। क्या बात वो थी मन ही मन में दुविधा, कैसी छोड़ के गए तुम। बस एक बार पूछूं तुमसे, विदा बेला तुम जो न कहे। बस एक बार पूछूं तुमसे, विदा बेला तुम जो न कहे। वो क्या रह गया रे भीगी जूही की गंध वेदना में, मन में दुविधा, कैसी छोड़ के गए तुम। मन की भावनाओं, बातों की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के समय की एक सीमा है।
जिसे हमें मानना ही होगा। इसलिए आज आपसे विदा लूंगी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर हाजिर होंगी लेकर आप सबका ये प्रिय कार्यक्रम गीतांजलि। नमस्कार।